इस बात करने वाले हैं आज हम आईआरएफसी स्टॉक के बारे में। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि देखिए आज जो हमें रैली देखने को मिली है, तो ये जो रैली है, इस रैली में भले ही 7% स्टॉक जंप किया हो, लेकिन स्टॉक में डिलीवरी कम है, तो वो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी अगर आप देखेंगे तो आज अगेन स्टॉक में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ा बहुत यहाँ पे कंसोलिडेशन आज हमें वापस नजर आ रहा है। 1% तक वापस हमें स्टॉक डाउन आते हुए नजर आया। देखिए, सुबह के टाइम हमें मोमेंटम देखने को मिला। सुबह सुबह स्टॉक आपका 102 के आसपास गया, तो 102 से वापस अगेन जो है हमें गिरावट नजर आई और 96 के आसपास अगेन जो है स्टॉक हमें आते हुए देखने को मिला। अब होता क्या है ना, मोमेंटम में लोग सुबह सुबह क्या करते हैं, बाई कर लेते हैं, लेकिन वही स्टॉक अभी के समय आपको जो है 5 रुपये डाउन में मिल रहा है, तो वो आपका एक बेनिफिट है। तो अभी अगर देखा जाए तो 5 डेज में स्टॉक में एक अच्छा जंप हमें देखने को मिला 5% का। 1 मंथ की बात करूँ तो 27% तक दोस्तों स्टॉक जो है वो जंप करते हुए नजर आया। 6 मंथ अगर देखा जाए तो 200% तक की हमें एक बड़ी रैली हमें देखने को मिली है। और 1 ईयर में दोस्तों यहाँ पर 200% तक का आईआरएफसी ने रिटर्न निकाल के दिया है। तो अभी के समय दोस्तों अगर देखा जाए तो स्टॉक ओपन हुआ था 101 रुपये पे, और उसी के साथ साथ हाई लगाया 101 रुपये 90 पैसे, एंड वहां से स्टॉक ने लो लगाया 96 रुपये 65 पैसे। इसी बीच अगर मैं वॉल्यूम्स की बात करूं तो 11 करोड़ 57 लाख का यहाँ पे हमें वॉल्यूम देखने को मिला है आईआरएफसी में। और आज यहाँ पे 1% की गिरावट देखने को मिली है। तो इस गिरावट में अगर डिलीवरी देखेंगे तो डिलीवरी यहाँ पे 32% की है। मतलब कि डिलीवरी यहाँ पे ओवरऑल कल से हमें ठीक देखने को मिल रही है। जैसे जैसे ये स्टॉक डाउन आ रहा है, गिर रहा है, वहाँ पे बड़े प्लेयर्स अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक को भर रहे हैं। देखिए, आईआरएफसी में एक बात तो है कि इस स्टॉक में स्ट्रेंथ जो है वो हमें बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रही है। जैसे कि आईआरएफसी में रिसेंटली मैंने बताया था कि 91 रुपीज़ का देखिए सबसे बड़ा सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट के लेवल के नीचे निकल जाता है, नीचे क्लोजिंग दे देता है, तो फिर ये 80 रुपये की तरफ जाएगा। लेकिन कल ही दोस्तों स्टॉक सपोर्ट लेके जंप कर गया, सपोर्ट से नीचे क्लोजिंग नहीं दिया, ओवरऑल वहीं से हमें रिवर्सल जो है वो देखने को मिल गया। तो अभी हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें इस स्टॉक में रुकना चाहिए? क्योंकि देखिए एक बड़ी जंप आ चुकी है, तो क्या ये स्टॉक अभी यहाँ से कंसोलिडेट करेगा या फिर 120 और 150 की तरफ जाएगा? क्योंकि देखिए इलेक्शन भी आने वाले हैं और Q3 के रिजल्ट्स भी आने वाले हैं और बजट्स भी आने वाले हैं। तो बजट में यहाँ पर बड़े अनाउंसमेंट तो होना फिक्स है। तो इसी वजह से क्या हमें यहाँ पर रुकना चाहिए? तो वो अभी के समय हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, बजट से उम्मीद क्या रखनी चाहिए, क्या एक्सपेक्टेशन हमें यहाँ पर जो है बजट से रखनी चाहिए, तो उसके बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ पे कुछ सारांश दिया गया है। केंद्रीय बजट 2024 में रेलवे क्षेत्र के लिए क्या उम्मीद रखनी चाहिए हमें, कितना तक यहाँ पे बजट आ सकता है। देखिए यहाँ पे एक फिगर हमें देखने को मिलेंगे। अगर उन फिगर के नीचे बजट आता है तो ऐसे में यहाँ पर रेलवे शेयरों में वापस एक करेक्शन नजर आएगा। लेकिन उन फिगर के अकॉर्डिंग, उन फिगर के हिसाब से, ये एक्सपर्ट्स का यहाँ पे मानना है। तो अभी यहाँ पे अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में रेलवे क्षेत्र को उच्च पूंजी आवंटन देखने की संभावना है। क्योंकि रेलवे में देखिए अभी के समय बहुत बड़ा फंड जो है वो मिल सकता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट इस अभी तक जो है वो डिफेंस पे फोकस कर रही थी और अभी फोकस कर रही है रेलवे पे। तो रेलवे के लिए बड़ा फंड यहाँ पे आ सकता है। और बाकी अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट के पास अभी के समय अच्छा खासा जीएसटी कलेक्शन भी आया है, तो वो भी, और जीडीपी भी लगातार कंटिन्यू ग्रो कर रही है। तो फंड भी अभी के समय बहुत अच्छा खासा हमें देखने को मिल रहा है। तो अच्छा बजट आने की यहाँ पे अच्छा उच्च पूंजी हमें मिल सकती है। साथ ही सरकार का ध्यान रेलवे परिसंपत्तियों को सुधार और बुनियादी ढांचे के विकास पर है। देखिए रेलवे जो है वो किसी भी देश के लिए बहुत ज़्यादा मेन होता है ट्रांसपोर्ट बिजनेस में। तो जितना देश का ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा उतना ही दोस्तों वहाँ पे तरक्की भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो रेलवे में अभी के समय बहुत ज़्यादा फोकस जो है वो किया जाएगा। तो केंद्रीय बजट 2023-2024 में रेल मंत्रालय को बजट या सहायता में रिकॉर्ड 2,40,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। 2023 और 2024 में दोस्तों रेल मंत्रालय को 2,40,000 करोड़ रुपए जो है वो मिले थे। सर्वकालिक उच्च आवंटन जो 2013 में किए गए आवंटन की तुलना में लगभग 9 गुना था। 2013 में ऑलमोस्ट बजट दिया गया था रेलवे को, वो दोस्तों यहाँ पे लगभग 25 से 30,000 करोड़ का था। लेकिन इस बार हमें देखने को मिला है 9 गुना ज़्यादा, 2,40,000 करोड़ का बजट जो है वो रहा था 2023-2024 में। और इस वर्ष देश में रेलवे बुनियादी ढांचे को बढ़ावा दिया है। चालू वित्त वर्ष में पूंजीगत व्यय के लिए 1,85,000 करोड़ रुपए का भारी आवंटन किया गया था। और अभी के समय जिसमें अगर देखा जाए तो बिल्कुल नई वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत, रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास, नई रेलवे पटरियां बिछाने का यहाँ पर जो है रखा गया है, और इनके बलबूते शेयरों में तेजी भी रही है। तो अब हमारा मेन कड़ी रहेगी दोस्तों बजट।
तो रेल शेयरों में 2024 में भी तेजी बरकरार रहने की उम्मीद है, क्योंकि अगले साल के बजट में इस क्षेत्र को अधिक आवंटन मिलने की संभावना है। तो रेलवे के जो शेयर्स है दोस्तों, यहाँ पे चमक धमक हमें नेक्स्ट ईयर भी रहते हुए नजर आएगी, और बजट जो है 2024 का वो भी हमें बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा रेलवे सेक्टर से रिलेटेड। तो इस वजह से ग्रोथ जो है वो हमें आगे भी कंटिन्यू रहते हुए देखने को मिले। तो इस बार का जो बजट है वो ऑलमोस्ट बहुत ही अच्छा आएगा, क्योंकि पिछले ईयर 1,85,000 करोड़ जो है वो आवंटित किए गए थे। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे इस बार 2 लाख करोड़ से भी अधिक का यहाँ पे बड़ा फंड मिल सकता है। बाकी दोस्तों अभी के समय फेड रेट वगैरह ये भी कम होते हुए नज़र आ रही है। तो यहाँ पर यूएस मार्केट में भी अच्छा रिस्पांस दिखेगा, और भारत का जो मार्केट है उसमें भी अच्छा रिस्पांस दिखेगा। फेड रेट कम होगी तो यहाँ पे जो फाइनेंस कंपनियां हैं, बैंकिंग सेक्टर है, उनके लिए भी बेनिफिट रहेगा, और ऐसी सिचुएशन में आईआरएफसी को पूरा यहाँ पे योगदान मिलेगा। तो अभी के समय ये जो भी गिरावट है, ये हमारे लिए गिरावट दोस्तों एक निवेश का मौका है। शॉर्ट टर्म के हिसाब से वॉल्टिलिटी रहेगी, मैं आपको पहले से बोल रहा हूँ, लेकिन जिनका नजरिया मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म है वो यहाँ पे बिल्कुल दोस्तों होल्ड करके बने रह सकते हैं, और हर बड़ी गिरावट में आप यहाँ पे स्टॉक को ऐड कर सकते हैं। अभी के समय नॉर्मली स्टॉक का आरएसआई हाई है, तो आरएसआई को सेटल करने के लिए स्टॉक जो है नॉर्मली थोड़ा बहुत कंसोलिडेट कर सकता है, लेकिन जैसे ही इसका आरएसआई हमें सेटल होते हुए नजर आएगा तो फिर ये डायरेक्ट अगेन जो है 110 120 की तरफ ये जो स्टॉक है वो हमें जाते हुए नजर आएगा। अभी के समय अगर देखा जाए तो नॉर्मली ये स्टॉक यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेट कर सकता है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगेन यहाँ पे एक बड़ी रैली दिखेगी। शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से जो लोग हैं 91 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रखिए, 91 रुपीज़ का सबसे बड़ा सपोर्ट है। अगर ये लेवल तोड़ता है तो फिर स्टॉक 80 रुपये का लेवल दिखाएगा। जब तक 91 से ऊपर है तब तक किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम यहाँ पे है नहीं, और उसी के साथ साथ बजट यहाँ पे अच्छा आने पे स्टॉक यहाँ से रॉकेट बनेगा, जिसमें 110 120 की तरफ ये स्टॉक जाएगा। और इलेक्शन यहाँ पे अगर अच्छे रहते हैं तो ऐसी सिचुएशन में ये 150 रुपीज़ का लेवल भी हमें दिखा सकता है।